ये इसलिए है क्योंकि जब मैं पूरा झारखंड का जो हमारा संस्कृति है, रीति रिवाज है, यहाँ का जो हमारा धरोहर है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो कि दे के गया है, आज हमारा कर्तव्य बनता है आज हमने गिदर के अपन आने वाले पीढ़ी के दिए के पहले झारखंड होना चाहिए। सुनिश्चित पहले स्थायी नीति क्लियर करे फिर नियोजन नीति। जब तक स्थायी नीति क्लियर नहीं होता है तब तक नियोजन नीति के बारे में सोचना भी मतलब हमको लगता है कहीं ना कहीं गलत है। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में निमाईदा रहेंगे और विकास महतो जी हमारे साथ में अभी होने वाले हैं। उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर अभी निमाईदा है और विकास दा है, हम अभी बात करते हैं उनसे। अभी हमारे साथ में भाषा आंदोलनकारी, खतियान आंदोलनकारी, जो आंदोलन को शुरू से लेकर के अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और अपने जो है क्षेत्र में जो है नेतृत्व किए हैं आंदोलनकारी दादा निमाई दादा हमारे साथ में। विकास दादा, सबसे पहले आप सभी को जोहार है। जोहार जोहार तो अच्छा, अभी विकास दा भी आपके साथ में। अभी विकास दा तो हर किसी के साथ में अभी है गोटपुरा झारखंड में, लेकिन अभी आपके साथ यहाँ पर हैं तो क्या? देखिए, अभी तो विकास बाबू मेरे साथ बोलिए कि पूरा झारखंडी के साथ बोलिए। अभी विकास तत्काल में भी अभी आपके साथ में है, तो इसके तत्काल बारे में मेरे साथ है। ये अपने आंदोलन एक बीड़ा के रूप में निकले हुए, पूरे झारखंड के लिए निकले हुए, एक दौरे में निकले हुए, जिसे विकास बाबू ने नाम रखा है जागो झारखंड। जागो झारखंड के एक मुहिम में निकले हुए हैं। इनका कहना है कि हम पूरा भारत भ्रमण कर लिए, जितनी भी संस्कृति है, सभ्यता, मैंने सब कुछ देखा। वहाँ थोड़ा सा भी अपनी संस्कृति सभ्यता पे मतलब हल्का सा भी कहीं पर भी मतलब कुछ खोट आ जाए तो उसको लोग बर्दाश्त नहीं करते। पर झारखंड की स्थिति ऐसी है कि बर्दाश्त के पूरा निकल गए हैं, पानी की तरह ढक 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 निकलते ही जा रहे दूसरे को संस्कृति, दूसरे को सभ्यता से। तो यही क्रम में विकास बाबू आए तो हम इनका स्वागत किए। आरटीएम मोड़ से हम इनका स्वागत, और अभी हमने कहा कि यहाँ पे आसपास में जितने गांव हैं और टाउन एरिया के जो जितने भी विस्थापित गांव हैं वहाँ पर भी अभी हम आज ही हम लोग यहाँ भवानीपुर साइड से आए, फिर भेंट हुई, मुलाकात हुई, और अभी हम भी सोच रहे हैं यहाँ 3-4 गाँवों पे जाके अपने जागरूक रखें, अपने बातों को रखें और अपने कल्चर को रखें कि बाहर से क्या लेके आए हैं और हमें यह क्या बताना चाह रहे हैं। बस दादा, पहले जो है 9-10 महीने से आंदोलन चल रहा था और अभी भी आंदोलन रुका नहीं है। स्टार्टिंग जब भाषा से स्टार्ट हुआ था आंदोलन, उस समय आप कई जगहों पे जाते थे और सोशल मीडिया में भी रहते थे। हालांकि आज भी आप रहते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो क्या आंदोलन से अभी पीछे हुए हैं या आंदोलन छोड़े हैं, या मतलब क्या है पहले के मुकाबले थोड़ा? ऐसी कोई बात नहीं। आंदोलन अभी देखिए, जो जमीन सरकार है, हेमंत जी ने कहा हुआ है, आश्वासन दिया हुआ है कि हम लोग स्थायी नीति जो है हम लोग सदन में रखे हुए हैं, जिस कारण हम लोग आभार प्रकट भी किए थे। तो उसके चलते हम लोग खामोश है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई जुबान दिया है, झारखंड का बेटा अगर जुबान देता है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। जैसे मतलब उनके अब आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंत में क्या होता है, उसको जो है पूरी तरह से होता है या बात उनके गलत होता है या सही साबित होता है, उसका आप लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग उसका प्रतीक्षा, ये अस्त्र जो है मानसून, ये जो अस्त्र विधानसभा चालू होने वाली है, उस पर सत्र शुरू होने वाली है। एक दिन शायद गुजरा भी है, तो उसका 2 दिन पहले की तो स्टेटमेंट आई भी किया है कि 32 वाले जितने भी हैं सबको वो 1932 तो लागू होबे करेगी। 64 पे जिनका मतलब उस दौरान खतियान लेट से बना हुआ है तो भी उसमें सबमिट हो जाएगा। झारखंड में कुछ क्षेत्र में अगर वैसा हुआ है तो जो लेट से प्रोवाइड हुआ है उसको भी वो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, खतियानधारी ही रहेंगे। तो क्या अभी 1932 का आंदोलन जो चल रहा था, तो अब उसको क्या मतलब साइड कर दिए, छोड़ दिए हैं, या उसको भी अभी साथ में लेकर के भी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात। हम लोग बारीकी से नज़र दिए हुए हेमंत बाबू के और विधानसभा में, वहाँ पे जिस तरह का मुहिम कोई भी अगर कटअप करता है, कोई भी अगर झारखंडियों के स्थानीय नीति पे वाद या विवाद करता है, उस विधायक को हम लोग देख रहे, ताक रहे हैं। अगर ऐसा कहीं पर भी हेमंत बाबू को रोकने की कोशिश हुई या फिर हेमंत बाबू के मन में कुछ खटास आई तो आंदोलन उग्र रूप से फिर जागरूक हो जाए।
पहले स्टार्टिंग जो आंदोलन, हालांकि ऐसे हर कोई बोलते हैं कि आंदोलन जो है वो मन में हर किसी के कहीं ना कहीं बसा हुआ था। एक मौका मिला, भाषा से स्टार्ट हुआ, खतियान पे आया, फिर उसके बाद अब लोग ज़्यादातर लोग जो है वो संस्कृति को लेकर के अभी बात कर रहे हैं। तो क्या अभी आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है, किस सिचुएशन में अभी आंदोलन है? देखिए, आंदोलन को अभी हम लोग अभी विधानसभा स्तर के लिए थोड़ा रोक के रखे कि थोड़ा झारखंड, थोड़ा एगो होता है गांव का मुखिया, उनकी बात को तनिक जान ले और देखते हैं कितने, जैसे आजसू के विधायक कितने समर्थन में आते हैं, बीजेपी के विधायक कितने समर्थन में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ये चीज़ झारखंड को देखना होगा और उसके प्रारूप फिर से एक निर्णय लेना होगा और फिर से आंदोलन को, मतलब फिर से आंदोलन को हम लोग एक्टिव करेंगे। जैसे भाषा हो चाहे खतियान हो, ये सब लोगों के जो है एक बोलते हैं झारखंड की जो पहचान है वो ये सब चीज़ में बसा हुआ है। तो ये सब चीज़ लागू होगा तो उनका सही पहचान झारखंड को मिल पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि रोज़गार का बात हो या लोगों की जो आसपास में समाज में काफ़ी सारी परेशानियाँ चल रही हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जो है सरकारी जो योजना का लाभ है वो बहुत किसी को नहीं मिला है। तो क्या ये सब चीज़ों पर भी बात होगा या सिर्फ खतियान भाषा ये सब पर सिर्फ सीमित रहेगा? देखिए, पहले तो बात जाने स्थानीय नीति, उससे पहले हो जाता झारखंड। झारखंड जब झारखंड बना तो झारखंडी कौन है, इस चीज़ को हम लोग जाना। जब तक हम झारखंडी नहीं बनते, जब हम स्थानीय, मेरा खुद का डोमिसाइल नहीं आता, तो हम अभी वैकेंसियों भी जितनी भी निकलती हम कैसे बोल देंगे हम ही हो जाएंगे। या फिर अभी जो एक दो मीडिया वाले ये भी पूछे थे कि जैसे आपका हो गया आरक्षण, तो आरक्षण किसको मिलेगा जब मेरा खुद का डोमिसाइल नहीं है? तो आरक्षण 97% करे या 75% करे या 60% करे, आरक्षण किसके लिए? पहले सुनिश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित, पहले स्थायी नीति क्लियर करे फिर नियोजन नीति। जब तक स्थायी नीति क्लियर नहीं होता है तब तक नियोजन नीति के बारे में सोचना भी, मतलब हमको लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और हम सभी झारखंडियों से अपील करते हैं कि पहले एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़े, फिर तीसरा सीढ़ी चढ़े। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग किसी आंदोलन को सक्सेस कर सकते हैं। अन्यथा यदि सोचने वाले तो बहुत कुछ है, बोलते ही रहते हैं, चाहे बाहरी बोले चाहे लोकल बोले, उससे कोनो इफेक्टेड नहीं है। आंदोलन जिस तरह था अभी भी वैसी रूप में खड़ा है। पूरा आंदोलन में कहीं ना कहीं एक अंतिम हम सवाल पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आंदोलन में शुरू से ही, जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ था झारखंड में, जो भाषा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था जनवरी से लेकर के, तो हर लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इसका पुरजोर जो सपोर्ट किए और आंदोलन को तेज़ दिए हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, जिसमें कहीं हर किसी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है सोशल मीडिया में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी झारखंडियों का आभार करते हैं और सभी झारखंडियों का धन्यवाद करते हैं और उन सभी आंदोलनकारियों का भी धन्यवाद करते हैं जिसने हर मुहिम, और अभी भी जानते हैं कि सभी तैयार हैं। बस थोड़ा सरकार को, जो हमारे मुखिया जी ने जुबान दी हुई है, चाहे जगन्नाथ महतो हो, जितने भी विधायक मंत्री जी हैं वो लोग भी आश्वासन दिए हुए, नहीं 1932 लागू हो, और वो लोग भी उसी चीज़ को देख रहे हैं जो एक आम नागरिक के कहने, मतलब जो एक मुखिया ने कहा है, आश्वासन दिया, तो ये स्तर ही बता देगा। जो विधानसभा बैठेगी वो क्लियर कर देगा कि मनसा क्या, या तो हमको छल में रख रहे हैं या क्या रख रहे हो। तो अभी सभी व्यक्ति जो है उसी आशा में है और हमको भी पता है कि हेमंत बाबू निराश नहीं करेंगे और सभी जितने भी इस आंदोलन में भाग लिए और अभी भाग लिए कि अभी भाग लेते ही हैं, अभी तो सब लगे हुए हैं। हाँ, अभी सब लगे हुए हैं, पर तनिक खामोश इसलिए है कि भी किसी ने जुबान दी हुई है, वचन दिया हुआ, इसलिए सभी अपने भी है, धान जाड़ा भी है, तो सभी अपने कार्य पे भी नियुक्त हैं। और ऐसा नहीं कि अपने कार्य पे है, क्योंकि आंदोलन वो लोग 1 साल किए हैं। सभी व्यक्तियों ने अपने खून जलाया, पसीना जलाया, किसी ने आर्थिक पे, किसी ने जुबान पे, किसी ने, मतलब सब तरह से पूरा झारखंड एक होके अपने बातों को रखा, अपने हक के लिए लड़ाई किया। वो हर परिस्थिति बहुत अच्छी थी और आज भी सब लड़ने के लिए तैयार है। बस थोड़ा सा इंतज़ार में कि ये जो घड़ी है किस तरह जा रही है, और हेमंत बाबू का जो बयान है उसी पे सब डिपेंड कर रहा है। हम तो यही बोलेंगे। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में जो है विकास दा हैं, जो पहले भारत भ्रमण किए साइकिल से और अब झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, जागो झारखंड का जो अभियान चला रहे हैं। दादा,
जी जोहार सबके जो श्रोतागण आज देखा है। निमाइदा अभी व्यवस्था वगैरह किए हुए हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी विकास दा जो है अभी भवानीपुर साइड जो कुशल बांधा वहाँ भी चल के गए, थोड़ा सा जो है एक जनसभा था, लोगों को ये अपने विचारों के माध्यम समझा है, तो इसी को लेकर के समय ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंतजाम किए हुए निमाइदा। और विकास दा अभी अब कहाँ तक चलना है दादा? अभी जो मैं एक जागरूकता अभियान के तहत निकला हूँ 1 नवंबर 2022 से, और कहीं ना कहीं ये इसलिए है क्योंकि जब मैं पूरा झारखंड का जो हमारा संस्कृति है, रीति रिवाज है, यहाँ का जो हमारा धरोहर है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो कि दे के गया है, आज हमारा कर्तव्य बनता है आज हमने गिदर के अपन आने वाले पीढ़ी के दिए के इटा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं पूरे भारत भ्रमण में हम ये चीज़ देखे हैं, हर किसी का अपना अपना एक पहचान है, अपना अपना एक रीति रिवाज है, खान पान है, ड्रेस है, रहन सहन है, कहीं ना कहीं उनका एक अपना आर्ट एंड कल्चर है, जीने का तरीका है। तो उसी चीज़ को देखने के बाद जब मैं झारखंड आया हूँ, लगभग 23 सितंबर को मेरा प्रवेश झारखंड मायमाटी धरती में हल है, और यहाँ आल बादे पता चला कि हमनी की स्थिति, हमनी के जो चीज़ है, कहीं ना कहीं हवे पारी की ना ज़्यादा हमने वायरल कर रही है, ज़्यादा हमने बात नहीं कर रही, ज़्यादा हमने समाज में बात टके ना लेके जाए, एकर कारण बहुत सारा ऐसा चीज़ है कहीं ना कहीं छुपे है, दब जा है और पता ना चला। आज अगर कोई गिदर के तो पूछ भी 12 मास 13 परब नहीं बुझे पारतो, आज टूसू के परब अकर मतलब अकर मीनिंग नहीं कहे पारतो। एगो हवे दीनी आने के, दीनी के की रस्म है, उटा की जरूरी है, काहे दीनी हवा है। हाँ, तो अभी जैसे धान कटाकटी हवा है, लमसम अभी धान कट जीते, तकर बाद फिर ओकर प्रावधान है कि धान उन सब घर आ जाए, लास्टे ओकर 5 गो छोट या 7 गो छोट चाहे 9 गो, मतलब एगो विषम संख्या में छोट काट के लेके आना है, और पूरा सामान के साथ फिर घर रखा है। वो धान टा तब तक रहा है जब तक फिर नेक्स्ट साल, अगले साल उठा जब तक फिर बिहीन नहीं रोपा है। तो अगर इगली के की रस्म और की मीनिंग है, इटा के की विधि विधान है, तो इगली कहीं ना कहीं हमें देखा पा रहे हैं कि आज जैसन लोकतांत्रिक देश में आज जैसन माहौल है, एक है कि रॉकेट साइंस के ज़माना का है, चाहे एक आधुनिक काल में कहीं ना कहीं हमने के उड़े चाहिए, लेके चले चाहिए, ऊंचा ऊंचा सपना देखे चाहिए, लेकिन पाँव तो हमेशा ज़मीन पे रखे चाहिए, पाँव तो हमेशा जुड़ाव ज़मीनी से होना चाहिए। तो मेरा ये जो झारखंड भ्रमण का केंद्र बिंदु या प्रमुख बिंदु कह सकते हैं कि हम जब लोगों के पास जा रहे हैं, या फिर जखन हम गांव समाज देहाते जखन जाइए, तो जेटा हमें जाना है, जेटा हम देख लिए भारत भ्रमण में, उटा हमें अपन एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पे रखाइए। और जे हमने के बुजुर्ग है, दादा है, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी गिली है, जेकर से कुछ सीखबे और कुछ पता चल है, और टाइम हमें आने वाला पीढ़ी या सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे तो दर्शन भाई के माध्यम से, जो सोशल मीडिया में आज अच्छा खासा एक काम कर रहा है, चीज़ों के जागरण हमारे तो एगो पार्ट लगे कि चल हमें एगो माध्यम बन के कोई समाज में जाइए, तो हमने जैसे सपोर्ट करा है, एक दूसरे के वीडियो देखा है, शेयर करा है, इटा एगो बहुत बढ़िया जन जागरण या जागो झारखंड का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से हम सब एक झारखंड के जागो झारखंड के मुहिम में लगे हुए हैं जागरण करने। आप भारत भ्रमण करे थे उस समय भी कहीं ना कहीं यह बोल सकते हैं, इस आंदोलन में जो भाषा से शुरू हुआ था, जितने भी नेतृत्वकर्ता अभी नेतृत्व कर रहे हैं, या ये सब कुछ चीज़ को जो कवरेज का बात की, सोशल मीडिया में हर तरह के लोगों का योगदान रहा है, एक सामान्य लोग हों या मीडिया कर्मी जो भी है, सोशल मीडिया में ज़्यादातर इनको जो है एक सपोर्ट मिला है। इसको इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि जो आज झारखंड का नींव रखा गया है, एक नया भविष्य, एक नए कल के लिए, इसका नींव में बहुत अहम मुद्दा और बहुत अहम पार्ट या भागीदारी आप सभी भाइयों का है, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोटो पोस्ट करके या एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस, अपना एक मैसेज पास करके जो एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं। हम देखे हैं, हम याद है जिस दिन 1932 या भाषाई आंदोलन स्टार्ट हुई थी, जैसे निमाय भैया ने आपको बताया, और हम सबको पता है कि किस तरीके से एक भाषा आंदोलन उग्र रूप से, कहने का मतलब एक स्ट्रीम लेवल पे, एक बहुत ही उच्च स्तरीय लेवल पे आज इस लेवल पे काम हुआ, या फिर इस आंदोलन का रूपरेखा तय हुआ, या फिर हुआ कि आज कैबिनेट तक है। और जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बड़ा आश्वासन और उन पे हमारा बड़ा भरोसा है कि जिस तरीके से अभी तक हमारे झारखंडी हितों के लिए उन्होंने ये जो मुहिम हमारा साथ दिया है, आने वाले टाइम में वो साथ देंगे, और जिस तरीके से हमारा मांग है कहीं ना कहीं हमें पूरा मिलेंगे। दादा अभी भारत भ्रमण आप कर चुके हैं, झारखंड जो है भ्रमण कर रहे हैं, साइकिल से टूर कर रहे हैं, जागो झारखंड का आप इसको अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में मेन क्या चीज़ कर रहे हैं? संस्कृति को बारे में बता रहे हैं, अधिकार के बारे में बता रहे हैं, क्या मेन क्या है? क्योंकि लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि अब झारखंड में जो जागो झारखंड का अभियान है, इसका मेन क्या उद्देश्य है? अब मेरे जागो झारखंड का मेन उद्देश्य यही होगा
कि जिस तरीके से 1932 का आंदोलन छिड़ा और आज समाज का हर आदमी जागरूक है, कहीं ना कहीं हम ये सोच के नहीं चले थे कि झारखंड का जो 1932 खतियान निर्धारित स्थानीय नीति हो या भाषाई आंदोलन है वो वहाँ जाके रुक जाए जहाँ पे बस एक आश्वासन या एक कह सकते हैं कि सांत्वना मिले। इसका आखिरी पड़ाव कह सकते हैं कि जब तक ये जन जागरण जनहित के लिए नहीं मिल जाए। तो मेरा पहला मुद्दा जागो झारखंड का जो मुहिम लेके मैं चल रहा हूँ पूरे झारखंड में 1932 ही लिखा हुआ है। आपका क्या विचार है, मेरा क्या विचार है, हम क्या देखें 1932 को लेके, आपके समाज में आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ का क्या बेनिफिट्स है, ये प्रमुख है, ये प्रमुख मुद्दा है। दूसरा, हमारा संस्कृति, हमारा झारखंड अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाग में, भूभाग में, उनकी अलग अलग गांव कस्बों में अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। उन चीज़ों को हो सके कि एक प्लेटफॉर्म पे, माध्यम पे नहीं दिखाया गया। जैसे आज हम बात कर रहे थे, अभी हम जब गए बोकारो के कम से कम 17-18 गाँव हों के हम गुजरे, पूरा बोकारो विस्थापितों का मामला से भरा पड़ा है। वही अगर हम बोकारो के बाद अगर हम अपने गांव की बात करते हैं, धनबाद से निकले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं कोल माइंस का या फिर किस तरीके की चीज़ों से कोयला है या फिर वहाँ के जैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका किस तरीके से यूज़ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आस पड़ोस के गाँव या फिर धनबाद के इलाकों में बहुत चीज़ों का सपोर्ट या प्रमोट नहीं हुआ। तो हर समाज का अपना अपना एक दुविधा है, हर समाज का अपना अपना एक कष्ट है। उसी दर्द को सुनने और सुनाने के लिए जो जा रहा हूँ, तो प्रमुख रूप से ये भी रहेगा कि हमारे शैक्षणिक भाग में शिक्षा का भी प्रसार हो। हम कहीं ना कहीं एक ऐसा बोलते हैं ना, सच्ची शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है। जब आप एक पढ़े लिखे समाज में रहते हो तो कम से कम आपका पर्सनल तो ग्रोथ होता ही है, फिर आपका घर का पारिवारिक ग्रोथ होता है, फिर आपके समाज का, फिर आपके पूरे देश का है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रमुख रूप में 1932 है, शिक्षा है, कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति संसाधन उसकी जानकारी है, फिर हमारे संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है, हमारे आसपास की चीज़ों में क्या घट रही है, बीत रही है, उस चीज़ को भी उजागर करना, यह भी एक बहुत अहम पार्ट है जागो झारखंड का। हमारा आज का युवा, आज का समाज क्या सोच रहा है, उस सोच को आगे लेके जाना या दिखाना, ये भी एक अहम पार्ट है हमारे जागो झारखंड। अच्छा, कई लोग जो है ये मन में सोचते हैं कि अपने अधिकार का बात हो या जो समस्या है उसका सॉल्यूशन का बात हो या लोगों को जागरूक करने का बात हो, तो लोग उतना आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो है कि सेफ जोन होता है ना अपना, कि पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, काम धाम कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप पहले भारत दौरा पर किए, जब वापस आएँ तो मुझे नहीं लगता कि साधारण कोई माता पिता जो है पेरेंट्स फिर दोबारा से अपने बच्चों को जाने देंगे कि आप फिर से घूमो। तो क्या मतलब क्या सिचुएशन रहा, क्या मतलब परिवार वाले क्या बोले जब दोबारा से आप निकले? इस बात का रिएक्शन यही होगा कि जब कोई बच्चा अपने आप को एक कंफर्ट, आरामदायक ज़िंदगी में रख देता है और वो चाहता है कि यही लाइफ मेरा बुढ़ापे तक का कटेगा, तो ये कथाकथित सत्य नहीं है। आपको खुद ही नहीं पता होगा कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन आज अगर आप एक अच्छे उम्मीद से जागे हो सुबह और आज आपको आज बेहतर बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम ज़िंदगी का हर वो दिन, हर वो पल ऐसे जी हैं जैसा लगे कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था, आखिरी पल था। तो ये कथाकथित सत्य। मेरे माँ बाप या मेरे फैमिली का रिएक्शन, देखिए, मैं या कोई भी घर का बच्चा जब कोई अच्छे काम के लिए निकलता है तो उसका एक प्राउड फेस, गर्व जो महसूस होता है उसके माँ बाप का, वो चीज़ मैं ही समझ सकता हूँ, या फिर वो समझ सकता है जो अपने आप को इन सारी चीज़ों में रखना पसंद करता है, देखना पसंद करता है। क्योंकि आज हम पढ़े लिखते हैं, आज के युवा टाइम पास करते हैं या फिर कह सकते हैं कि इधर उधर उलझुल चीज़ों में अपना समय व्यक्त कर देते हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, अपनी लाइफ का जिम्मेवारी तो लेना है, लेकिन वो देख नहीं पाते अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा दिनचर्या है और क्या हम समाज में होप करते हैं और हम सामाजिक तौर पर क्या उसमें दे रहे अपना पार्ट। ज़रूरी यह है कि हम नहीं बोलते आप समाज बदलो, हम बोलते हैं कि आप बदलो। आप अपना घर, अपना सोच, अपना परिवार, फिर आपका ऑटोमेटिकली समाज क्या आस पड़ोस बदल जाएंगे। लेकिन आप बदलोगे तब तो। आप हमेशा उम्मीदें रखते हो, आप हमेशा स्टार्टिंग खुद से करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, जिस दिन मैं 28 अप्रैल निकला था 2022 को और 145 दिन के बाद 13,000 किलोमीटर के बाद जब घर आया, तो ये सब मेरा डिसीजन था, मेरा ही करना था। क्योंकि बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आप जाग गए, आपका संसार जाग गया, आपका दृष्टिकोण अगर बदल गया, पूरा दुनिया बदल गया। तो आपको सोच बदलना है, आपको बस करने में बिलीव रखना है। बाकी तो रिएक्शन, प्रमाण, उसका प्रचार, उसका कह सकते हैं
क्रेडिट वो फ्यूचर का है, वो दुनिया का है, वो कैसे आपको देखती हैं, वो क्या देंगे, वो आपको संसार को छोड़ देना है, बस आप कर्म किए जाओ। अच्छा दादा, आज के जो है तमाम झारखंड वासियों को हो या युवाओं को हो या जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, वो कल का झारखंड का देश का भविष्य होंगे, अपने परिवार का जो है भरोसेमंद होंगे और परिवार के लिए भी कुछ करेंगे, समाज राज्य देश सब के लिए करने का जो एक आशा है कि वो जब बड़े होंगे तब काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। तो युवाओं को और उन सभी बच्चों को क्या कुछ कहेंगे अभी? देखिए, आज के जिस युवा की बात करें जो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिल जाता है, हम कहेंगे ये युवा के रूप में हमारे आशाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बेटे, अपने भाई परिवार, अपने समाज में जो युवा देखते हैं उन्हीं में अपना कल देखते हैं। वो किस तरीके से अपना समाज को लेके चले जाएंगे वो उन्हीं पे निहित है, उन्हीं पे डिपेंड करता है, उन्हीं पे मतलब आश्रित है। तो समाज में ये युवा पे इतना बड़ा जो एक उम्मीद है, उस उम्मीद पे खड़े उतरना ये उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है। आप सोचिए कि मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा बॉम्बे में जॉब कर रहा था, कोई बात नहीं, अगर मैं इस मुहिम में नहीं होता या फिर इस तरीके से आंदोलन में नहीं घुसता तो किसी को नहीं होता कि क्या कर रहा है। ये तो हमेशा कहते हैं ना कि बड़े लोग ही अपना समाज बदले और चाचा काका उन लोग अपना समाज को करें। फिर अगर हमारे जैसे युवा 10 साल 20 साल 23 साल का युवा अगर समाज के लिए कुछ करता है तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा बनता है, एक उम्मीद और एक मनोबल बढ़ता है। हम क्यों आज नाम लेते हैं गांधी जी का या फिर हमारे शहीद भगत सिंह का? देखिए, उम्र का ही फ़र्क है। गांधी जी एक लंबे समय तक करते गए और उनका एक कहते हैं ना कि मान सम्मान हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उम्र के पड़ाव में छोटा एक उम्र 23 साल का हमारा जो एक कहते हैं ना शोर, एक गर्व, भगत सिंह जी जो करके गए हैं। तो कभी ना कहीं उम्र और कहीं ना कहीं वो समय मायने नहीं रहेगा, वो बंदी से टूटती हैं। वो आपका काम और आपका जो किया हुआ कर्म है वही आपको निहित आने वाले समाज को प्रेरित करती है, मैसेज देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत जोहार आप सभी को और जितेंद्र खासकर, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। और जिस तरीके से एक मेहनत है, कहीं ना कहीं आप देखे हो कि इनका जो योगदान रहा या फिर इनका जो मेहनत है, पता चलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत करें और बस आप देखो और अप्रिसिएशन हमें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को ये अपने बंधु भाई और अपने मीडिया और अपने जो भी दोस्त है या फैन फॉलोइंग है उनके माध्यम से शेयर करते हैं। तो इनका भी जो मेहनत है, इनका जो हार्डवर्क है, आप जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए इन्हें। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से होता है ना कि आप काम करते हो और कोई आपको फिर दिखाता है तो दोनों का एक दूसरे के रिलेशन या दोनों का एक आधारशिला बनता है, तभी आपके पास ये माध्यम और आज आपके पास मैं आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जितेंद्र का सम्मान, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप जितना ज़्यादा इसको सहयोग करेंगे, जितना ज़्यादा इसको आप सपोर्ट करोगे, आशीर्वाद दीजिएगा। छोटा भाई है तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट आप सभी दर्शकों को और आप सभी जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं, काका काकी नानी, एकरा बहुत सपोर्ट दिया जरूरी है। ऐसा गिदर हमने समाज में हवे के। और बहुत बहुत धन्यवाद सबके जो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और दादा ने तो इतना कुछ कहा तो मैं भी थोड़ा सा 2 लाइन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोगों के लिए बात कर रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सभी को सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि वो बातें, लोगों के विचार जो वो छुपे नहीं, लोगों के बीच पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो जो लोग भी इस पर अपना योगदान देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सबको सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि लोगों के विचार कभी रुके नहीं। जैसे दादा सब अभी हैं और भी दीदी सब हैं, तो किसी का भी विचार, जो बात है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचना चाहिए। बस ये है आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी और जितेंद्र बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप लोगों से सभी झारखंडियों से निवेदन है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और थोड़ा बताइए कि हम लोग झारखंडी एक हैं। जब झारखंडी के लिए पूरे चहल पहल पढ़ाई छोड़ के आज 12 बजे आए, इसीलिए आज हमने ये नाश्ता लगवाई। तो उसके लिए भी जितेंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक तरफा पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन भी कर रहे हैं। एक तरफा इनका आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि निस्वार्थ सेवा देते हैं और निस्वार्थ आपको जो सच्चाई होती हुई वास्तविक से आपको दिखाते। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद, जोहार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप सभी को भी जोहार। जोहार झारखंड, जय झारखंड।